बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां कहीं भी रहे खुश और मैं इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो देसी मुर्गियों के कारोबार के मतलब है, मतलब देसी मुर्गियां और देसी अंडों का जो सर्दियों में कारोबार होता है उसके मतलब बात करेंगे। और कौन कौन सी मुर्गियां जो है वो इसके लिए बेहतर रहती हैं, मुफीद रहती हैं, उनका रिज़ल्ट क्या होता है और उनकी ग्रोथ लेवल किस हद तक होता है और उनके कौन कौन से जो है वो फ़वाइद होते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जहां तक हो सके मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ सके। तो चलते हैं अभी देसी मुर्गियों के अंडों का कारोबार जो है वो सर्दियों में मतलब कौन कौन सी मुर्गियाँ इसके लिए बेहतर होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मेरे पास ब्रीड है। मेरे पास तमाम जो है वो ओरिजिनल जो ऑस्ट्रेलोप ब्रीड है वो है, और ये तमाम जो है वो मेरी मतलब कि घर में मैंने जो है वो ब्रीड तैयार की है। सिर्फ मैंने मुर्गियां परचेज़ की थी 30 के लगभग, और उनसे मैंने जो है वो अंडे लिए और आगे हैचिंग मशीन भी मैंने जो है वो खुद परचेज़ की और उसमें खुद चूज़े निकलवाए और उनको आगे जो है वो मतलब कि उनकी परवरिश की, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 300 के लगभग जो है मेरे पास मुर्गियाँ मौजूद हैं। तो बात पहले ऑस्ट्रेलोप की करते हैं। ऑस्ट्रेलोप के जो है ग्रोथ लेवल और सेल्फ इम्यूनिटी, इसकी मैं बार बार आगे पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ लेवल और इनका जो है सेल्फ इम्यूनिटी जो है वो सबसे बेहतर है। उसके बाद इनके जो है प्रोडक्शन लेवल भी दूसरी मुर्गियों की बनिस्बत बहुत अच्छा है, और ये जो है सर्दी गर्मी का जो इन पर असर बहुत कम होता है, तनासब जो है वो बहुत कम रहता है। अब इनकी जो है वो प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन इनकी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 80 to 85% जो है वो इनकी प्रोडक्शन अंडों की जो है वो प्रोडक्शन रहती है। सर्दियों में जो है वो देसी अंडों का कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही मुफीद कारोबार है। अंडों का रेट जो है वो अब जो इस टाइम चल रहा है अक्टूबर में वो 25 जो है वो पर अंडे के हिसाब से वो चल रहा है रेट, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रेट है। और जो अब नवंबर में जो है वो इंशाल्लाह इंक्रीज़ होकर 30 पर चला जाएगा। रिसेंटली अभी एक आध बारिश होने की देर है और ये रेट जो है वो 30 पर चला जाएगा, और मिड ऑफ नवंबर या दिसंबर के करीब जो 35 तक चला जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मली अभी अंडा दूसरा जो है वो बिक रहा है, फार्मी अंडा जिसको कहते हैं, लेयर का जो अंडा होता है वो जो बिक रहा है वो 22 पे जा रहा है, और इतना मार्जिन जो है वो इंशाल्लाह वो अगर 25 पे गया तो ज़ाहिर बात है ये 30-35 पे चला जाएगा, और वैसे भी देसी अंडे की ज़्यादा मांग होती है। तो ऑस्ट्रेलोप की जो है वो ग्रोथ लेवल भी बेहतर है, ऑस्ट्रेलोप की सेल्फ इम्यूनिटी भी दूसरी मुर्गियों की बनस्बत ज़्यादा है, और इनकी प्रोडक्शन लेवल भी जो है वो नॉर्मली जो रेंज है वो 80 तक 75 टू नॉर्मल रेंज पे भी आप रखें 75 टू 80 इनकी रेंज रहती है। अगर प्रॉपरली इनको आप वैक्सीनेशन इनकी करें, उसके बाद प्रॉपरली विटामिन दें, इनको प्रॉपरली फीड दें, जो इनकी फीड बनती है लाइफ ड्यूरेशन कंप्लीट रखें, यानी कि जितने भी अपना अंडे वाली मुर्गी के जो है क़वायद व ज़वाबित हैं वो अगर आप पूरे करते हैं तो इंशाल्लाह ये 85 टू 90 तक भी जाती हैं। लेकिन नॉर्मली रेंज पे भी 75 टू 70 ये इनकी रेंज रहती है। अब चलते हैं गोल्डन मिस्री की तरफ। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव ब्रीड है, क्योंकि ये मुर्गी जो है वो पर हेड जो है मैंने जो परचेज़ की थी वो 2200 पर हेड परचेज़ की थी, लेकिन अब इसका जो है वो अंडे वाली मुर्गी का रेट ज़ाहिर बात है बढ़ चुका है। तो पीछे मैंने कुछ जो है मुर्गे जो सेल किए हैं तो वो तकरीबन 800 केजी के हिसाब से मैंने जो है वो सेल किए थे, लेकिन वो तो केजी के हिसाब से क्या है, उसमें कोई इतना ऑस्ट्रेलोप का अमल दखल शामिल नहीं है। लेकिन उनकी ग्रोथ लेवल का ये सिस्टम ये था कि तकरीबन पौने 3 मतलब 2700 ग्राम तक 3000 ग्राम तक जो है वो एक मुर्गा था, और मिनिमम जो मेरे यानी कि 3.5 मंथ के जो मुर्गे थे वो थे मिनिमम जो इनके सबसे कम जो था वो तकरीबन 1700 ग्राम तक जो है वो एक मुर्गा था। तो अब चलते हैं गोल्डन मिस्री की तरफ। गोल्डन मिस्री जो है वो रेट में भी कम है,
मतलब कि परचेजिंग के टाइम पे आपको रेट उनका कम है, लेकिन उनका इतना प्रोडक्शन लेवल भी कम है, लेकिन बेहतर है। अंडे वो भी तकरीबन 65 टू 60% जो है वो अंडे देती हैं, और कम्प्लीटली अगर उनके लवाजमात पूरे किए जाएँ, तो अगर नॉर्मल रेंज पर रखें तो 55 टू 50% वो भी अंडे देती हैं। तो दूसरा ये है कि मैंने अभी आप देख सकते हैं इनमें ये चंद एक आपको नज़र आ रहे होंगे पट्टियाँ जो हैं वो गोल्डन मिस्री की हैं। गोल्डन मिस्री की ग्रोथ लेवल बनिस्बत ऑस्ट्रेलोप के बहुत स्लो है। अब सेम उनको वही खुराक दे रहा हूँ, सेम वही विटामिन हैं, सेम वही सिनेरियो है, लेकिन उनकी ग्रोथ देख लें ये अभी कितनी है। और इनके साथ ये जो है ये वाली जो अभी पट्टी ये उधर जा रही है, ये इसके साथ की है। मतलब इनकी जो है वो एज सेम है, लेकिन इनकी ग्रोथ में और उनकी ग्रोथ में बहुत फ़र्क है। एक चीज़, दूसरा इनकी प्रोडक्शन लेवल में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन लो रेंज पे आपने अगर बिज़नेस करना हो तो ये मुफीद बिज़नेस है, आप यहाँ से स्टार्ट करें। थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल भी मैंने इनमें जो ऑब्ज़र्व किया, मैं आपसे बात वही करूँ कि मैंने अब पर्सनली जो चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है वही आपसे शेयर करनी है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया इनका इम्यूनिटी लेवल भी जो है वो चूज़ा पालने के दौरान जो मैंने देखा कि वो बहुत लो है बनिस्बत ऑस्ट्रेलोप के। ऑस्ट्रेलोप का जो चूज़ा है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे अगर फॉर्म में रह जाए तो वो अपने फुल फ्लो में आ जाता है। तो इनका चूज़ा जो है वो उसको पकड़ के मैंने गोल्डन मिस्री का जो है उसको फीड पे लाया है, उसको हर तरह से उनको उनकी केयर की है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे 40 के लगभग चिक्स से 50 अंडे रखे, 40 चिक्स निकले। 40 में से जो है वो तकरीबन 10 जो थे वो सही लेवल पे आए। अब इनमें से भी ये तकरीबन 8 हैं, 2 जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, मतलब 8 बच्चे 10 में से भी। तो इनके इतना जो ऑस्ट्रेलोप था उसका चूज़ा भी जो है वो कम्प्लीटली हादसाती तौर पे 5-7 अमवात हुई हैं, बीमारी के कोई उनकी अमवात नहीं है। उनकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट जो है वो ग्रोथ हुई, कम्प्लीटली वो तैयार हुए। तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो छोटे लेवल पे अगर करना हो स्टार्ट में तो बेहतर है कि आप जो है वो करें, इसको जो है छोटे लेवल पे आप ज़रूर गोल्डन मिस्री का बिज़नेस करें। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलोप ब्रीड जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन प्योर अगर आपको मिले तो आज की वीडियो जो है वो यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद मालूमात शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।